नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम BA थर्ड ईयर की जो सेकंड बुक है उसकी बात कर रहे हैं, भारत का भूगोल। उसके ऊपर आज हम विस्तारपूर्वक क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सारे जो BA थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो जल्दी से जल्दी क्लास के अंदर जुड़ जाएं, ताकि क्या है, आपकी जो एग्ज़ाम है वो भी अभी स्टार्ट है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है वो इस क्लास से मिलने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और अपने दोस्तों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। भारत के भूगोल के अंदर हम प्रमुख रूप से क्या पढ़ते हैं, सिलेबस क्या है, इसके ऊपर भी एक वीडियो है वो बनाया जाएगा, एक क्लास है वो डाली जाएगी आपके लिए। मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ इसके अंदर कि सिलेबस में क्या है। तो सिलेबस के अंदर अगर हम देखेंगे तो भारत की स्थिति एंड विस्तार है, वो आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में भारत के जो प्रमुख भौतिक प्रदेश हैं, उनके ऊपर क्या है, चर्चा करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर अलग-अलग प्रकार से देखा जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर भौतिक प्रदेश हो गए। भौतिक प्रदेश के बाद में आपकी जो भारत की जो अपोहा प्रणाली है, अपोहा तंत्र है, वो क्या है इसके अंदर आएगा, ठीक है। इसके बाद में भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है, भारत की जलवायु है, ठीक है, भारत की अनेक जो मिट्टियां हैं उनका वर्णन है। तो ये जो सारी की सारी क्या है, पशु संपदा भी आएगी इसके अंदर, जनगणना है वो भी क्या, जनसंख्या से संबंधित जो है वो भी क्या है, टॉपिक इसके अंदर शामिल है। तो इस प्रकार से ये क्या है, आपका सिलेबस है, ठीक है। आज हमें जो भारत की स्थिति एंड विस्तार के बारे में तो देख लिया था हमने। आज हमें भारत के जो प्रमुख रूप से जो भौतिक प्रदेश है, उन भौतिक प्रदेशों के ऊपर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, ताकि आपको क्या है, शुरुआत से ही क्या है, सारी बातें वो आसानी से समझ में आ जाएं, ठीक है। आपकी एग्जाम के अंदर बहुत ही मददगार क्या है, ये क्लास है वो साबित होने वाली है। तो आप जल्दी से जल्दी क्या है, इसमें जुड़ जाएं, ठीक है। देखो, भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। तो प्रमुख रूप से अगर हम देखेंगे तो 5 भौतिक प्रदेशों के अंदर कैसे बांटा गया है। पहला कौन सा है, तो पहले की अगर हम बात करेंगे तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। पहला कौन सा भौतिक प्रदेश है, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में 2 नंबर पर बात करेंगे तो उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। 3 नंबर पर बात करेंगे तो 3 नंबर पर कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। 3 नंबर पे कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। 4 नंबर की बात करेंगे तो 4 नंबर पे है हमारा तटीय मैदान। 4 नंबर पे कौन सा है, तटीय मैदान है। इसके बाद में 5 नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो 5 नंबर पर कौन सा है, द्वीप समूह, ठीक है। तो आपको जैसे कि भारत के, मैं यहाँ पर नक्शा बनाता हूँ भारत का, छोटा सा नक्शा है वो इस प्रकार से बना लेंगे हम। इस प्रकार से ये भारत का नक्शा है जो आपके सामने है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश इस प्रकार से फैला हुआ है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश इस प्रकार से चाप के आकार के रूप के अंदर क्या है, फैला हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद अगर हम उत्तर के विशाल मैदान की बात करेंगे तो उत्तर का विशाल मैदान है इस प्रकार से, ये उत्तर का विशाल मैदान है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के जस्ट नीचे का जो भाग है वो क्या है, हमारा उत्तर का विशाल मैदान। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार यानी प्रायद्वीपीय भारत। भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या है, 3 ओर जल से घिरा हुआ है। एक और ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, और नीचे भी क्या है, जल है, ठीक है। तो तीनों ओर से क्या है, जल से घिरे होने के कारण इसको क्या है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। तो ये जो भाग है, ये जो भाग है, जो मैं मेज के समान बना रहा हूं आकृति इस प्रकार से, ये जो भाग है ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ द्वीप समूह नजर आएंगे इस प्रकार से, छोटे छोटे क्या है, द्वीप नजर आते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है।
तो हमारे कितने भाग हो गए, प्रायद्वीपीय पठार भी हो गया, इसके बाद में तटीय मैदान, यानी तटीय मैदान यहाँ से लेकर यहाँ हम गुजरात से बात करेंगे तो इसके सारे सारे, ठीक है, और सारे सारे जाकर यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक। तो ये जो भाग है, ये जो भाग है नीचे का, ये हमारा तटीय मैदान। ये कौन सा मैदान है, तटीय मैदान, ठीक है। जो भाग समुद्र से लगता हो, ठीक है, तो उसका क्या हो गया, तट हो गया, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, तटीय मैदान कहा जाएगा। द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो हमारे द्वीप समूह हो गए। अब देखो हम चर्चा करते हैं 1 नंबर पॉइंट से, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख जो भौतिक प्रदेश है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है, तो प्रमुख रूप से आपका आंसर क्या होगा कि 5 भौतिक प्रदेशों के अंदर क्या है, भारत को बांटा गया है। 1 नंबर की अगर हम बात करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, 2 नंबर की बात करेंगे उत्तर का विशाल मैदान, 3 नंबर पर बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार, 4 नंबर पर बात करेंगे तटीय मैदान, और 5 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो द्वीप समूह, ठीक है। अब देखो 1 नंबर की बात करते हैं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। 1 नंबर पर अगर हम चर्चा करेंगे तो कौन सा प्रदेश आएगा, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश आएगा। इसके अंदर देखते हैं कि भारत की उत्तरी सीमा, भारत की जो उत्तर की सीमा है, ठीक है, कौन सी सीमा, ये उत्तरी सीमा, यहाँ ये दक्षिण भाग है, ठीक है, ये पूर्व भाग है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये कौन सी है, दक्षिण है, और ये कौन सी हो गई हमारी, पश्चिम, ठीक है। तो भारत की उत्तरी सीमा, तो उत्तर की बात कर रहा है, ऊपर की बात कर रहा है, उत्तरी सीमा पर यह पर्वतीय प्रदेश एक वृहद चाप की आकृति, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इस प्रकार से चाप की आकृति के अंदर, जैसे कि हम चाप काटते हैं ना, इस प्रकार से क्या है, चाप काटा जाता है। तो इस प्रकार से चाप की आकृति के अंदर क्या है, चाप की आकृति के अंदर 5000 किलोमीटर, ये चाप की आकृति के अंदर ये है, ये आपको कितने किलोमीटर मिलेगा, तो 5000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, तो ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है, कितने किलोमीटर की लंबाई के अंदर, तो 5000 किलोमीटर की लंबाई के अंदर फैला हुआ है। यह पश्चिम में, पश्चिम की अगर हम बात करेंगे तो इस भाग के अंदर अगर हम आते हैं पश्चिम की ओर, तो पश्चिम में बलूचिस्तान, कौन सा स्थान, तो बलूचिस्तान से आरंभ होता है, ये आरंभ होकर, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का भाग, जैसे कि हिमालय के आगे की तरफ हम बात करेंगे तो सुलेमान और किरथर के नाम से क्या है, हिमालय को पाकिस्तान में जाना जाता है, ठीक है। तो वहां की क्या है, ये बात हो रही है, तो बलूचिस्तान से आरंभ होकर उत्तर में नेपाल और तिब्बत के मध्य होते हुए म्यांमार, यानी इस प्रकार से मोड़, इसको क्या है, नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो मोड़ लग जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ इस प्रकार से घूम जाएगा, ये मोड़ लग जाएगा, और यहाँ पर इस प्रकार से क्या है, म्यांमार के अंदर क्या आ जाएगा, ये पर्वतीय प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो तिब्बत के मध्य होते हुए म्यांमार के अराकान योमा पर्वत तक क्या है, फैला हुआ है। ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहाँ तक है, तो बलूचिस्तान से ये आरंभ होता है, और नेपाल होते हुए तिब्बत के मध्य होते हुए ये म्यांमार के अराकान योमा पर्वत तक क्या है, फैला हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यह पर्वतीय प्रदेश हिमालय पर्वत श्रेणियों से निर्मित है, हिमालय पर्वत श्रेणी से क्या है, ये उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है ये क्या है, निर्मित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे तो तथा ये पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम से पूर्व तक लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में क्या है, ये विस्तृत है। अगर इस भाग की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना, तो 2400 किलोमीटर की लंबाई के अंदर क्या है, ये विस्तृत है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर जो पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। यह पर्वत श्रेणियां पश्चिम में पामीर की गांठ, पश्चिम में अगर हम बात करेंगे तो पामीर की गांठ से निकलकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो पामीर की गांठ, ठीक है, पश्चिम में यहाँ पामीर की गांठ से निकलकर ये यहाँ पर पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश तक क्या है, विस्तृत है। यह क्षेत्र 150 से 400 किलोमीटर चौड़ा है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करेंगे तो ये जो चौड़ाई है 150 से लेकर 400 किलोमीटर क्या है, चौड़ाई के अंदर आपको क्या है, ये मिलेगी, ठीक है। तो 150 से लेकर 400 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश लगभग
5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि उत्तरी पर्वतीय जो प्रदेश है ये कितने लाख, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर। 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है, ये जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है ये फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण अनेक पर्वत श्रेणियों से क्या है, मिलकर हुआ है। जैसे कि हम बात करेंगे हिमालय की, जो हिमालय की अनेक प्रकार की जो चोटियां हैं, अनेक प्रकार की जो पर्वत श्रृंखलाएं, उन पर्वत श्रृंखलाओं से क्या है, इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, जो कि एक दूसरे के समानांतर फैली हुई है, जो कि एक दूसरे के क्या है, समानांतर क्या है, फैली हुई है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जल्दी से ले स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो फिर से बात करेंगे हम। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा कि भारत को 5 भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है प्रमुख रूप से। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय मैदान और पांचवा है द्वीप समूह। इन 5 भागों के अंदर क्या किया गया है, भारत को बांटा गया है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर भारत के भौतिक प्रदेश के अंदर हम सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यानी उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है उत्तरी भाग के अंदर। जैसे कि मैंने आपको दिशा बताई है, भारत का ये ऊपर का भाग है उत्तरी, नीचे का भाग ये दक्षिणी, इस भाग की ओर आएंगे तो पश्चिमी भाग, और इस भाग की ओर आएंगे तो पूर्व का भाग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसका जो अधिकांश भाग है ये उत्तर के अंदर ही फैला हुआ है, ठीक है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का मतलब है उत्तरी भाग के अंदर ही क्या है, ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश क्या है, फैला हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे संपूर्ण जो हिमालय है वो हमारा क्या है, उत्तर के अंदर ही एक चाप की आकृति के अंदर फैला हुआ है, लगभग 2400 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे, चौड़ाई की जैसे मैंने आपको बताया 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक क्या है इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब देखो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने पढ़ ली, एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत की उत्तरी सीमा, तो उत्तर की तरफ जाएंगे तो उत्तरी सीमा पर यह पर्वतीय प्रदेश क्या है, एक वृहद चाप, जैसे कि मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से एक चाप की आकृति के अंदर क्या है, फैला हुआ है, ठीक है। 5000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अगर आपको लंबाई पूछ ले इसकी तो कितनी, तो 5000 किलोमीटर की लंबाई के अंदर क्या फैला हुआ है, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है, तो भारत के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। लंबाई में फैला हुआ है। यह पश्चिम में बलूचिस्तान, ये पश्चिम में अगर हम बात करेंगे तो कहां से प्रारंभ होता है, तो बलूचिस्तान से प्रारंभ होता है, आरंभ होकर उत्तर में नेपाल और तिब्बत के मध्य होते हुए, यानी नेपाल और तिब्बत से गुजरते हुए म्यांमार के अराकानयोमा पर्वत तक फैला हुआ है। तो ये क्या है, अराकानयोमा जो पर्वत है वहां तक क्या है, फैला हुआ है, जो कि म्यांमार के अंदर है। तो आपको पूछ लिया जाए कि अराकानयोमा पर्वत कहाँ है, तो म्यांमार के अंदर है। और अराकानयोमा पर्वत तक कौन सी जो पर्वतीय भाग है वो फैला हुआ है, पर्वतीय प्रदेश फैला हुआ है, तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो म्यांमार के अराकानयोमा पर्वत तक फैला हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी। इसके बाद आगे बात करते हैं। यह पर्वतीय प्रदेश हिमालय पर्वत श्रेणियों से निर्मित है, यानी हिमालय के अंदर अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, उन पर्वत श्रेणियों से क्या है, ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, ये क्या है, निर्मित है, ठीक है। तथा पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व तक अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2400 किलोमीटर, तो मैंने आपको बता दी यहाँ लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई के अंदर क्या है, ये फैला हुआ है, ठीक है, विस्तृत है। इसके बाद में 2 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यह पर्वत श्रेणियां पश्चिम में पामीर की गांठ, तो पामीर की गांठ से लेकर निकलकर पूर्व में कहां तक, तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पूर्व के अंदर अगर हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में इसकी जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, वो कहां पर, तो एक वलित मोरदार पर्वत श्रृंखला के रूप में ये कहां पर प्रवेश कर जाती है, तो म्यांमार के अंदर क्या कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। तो पामीर की गांठ से निकलकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। यह क्षेत्र 150 से 400 किलोमीटर चौड़ा है। तो मैंने बता दिया कि यह क्षेत्र कितना, तो 150 से लेकर यानी 150 से लेकर 400 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है, ठीक है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यानी अगर आपको पूछ लिया जाए
कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है, विस्तृत है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का निर्माण अनेक पर्वत श्रेणियों से मिलकर हुआ है, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जो कि एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के क्या है, समानांतर फैली हुई हैं, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्लास में जुड़ने का बहुत ही फायदा है, क्योंकि बीए थर्ड ईयर की अगर हम बात करेंगे तो उनके जो एग्जाम है वो अभी 5 तारीख से स्टार्ट है। तो ये क्लास है वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, बहुत ही सहयोग करेगी एग्जाम के अंदर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखें और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी क्या है, फायदा मिल सके। जैसे कि मैं बात करूँगा प्रश्न की, अगर मैं बात करता हूँ तो किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। भारत के भौतिक प्रदेश, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, किसी एक का सह विस्तार वर्णन कीजिए। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको पहला ही उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसका ही आप क्या करेंगे, वर्णन कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या है, ये क्वेश्चन है वो लगातार जो सालों के अंदर जो पेपर हो रहे हैं उनके अंदर पूछा जा रहा है। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा गया है, नाम लिखते हुए किसी एक भौतिक प्रदेश का सह विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसको पढ़ना, तो आपको क्या है, ये क्लास है ये बहुत ही क्या है, योगदान आपको देगी। तो आप क्या है, अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी क्या है, इस क्लास का फायदा मिल सके, ठीक है। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। आगे की जो चर्चा है वो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।